हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेट बेटर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि पता है कि मैं आप सभी के लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई का पूरा चैप्टर लेकर के आता हूं, और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए पार्ट 7 यानी टाइप 7 नंबर के क्वेश्चन को। टाइप 7 यानी इससे पहले टाइप 1 से लेकर के 6 तक मैं पढ़ा दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे टाइप 7 में, और टाइप 7 में जो क्वेश्चन होने वाला है वो होगा किस पर आधारित, तो बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि ईएमआई या किस्त वाला जो क्वेश्चन होता है उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अक्सर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इसको 5 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम इजी वे में सॉल्व करने का तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, यह है टाइप 7 का ए, यानी इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 तरीके से बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। टाइप 7A, टाइप 7B और टाइप 7C। तो पहले हम लोग टाइप 7A का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है 1380 रुपये का भुगतान 4 वर्षों के बाद करना है। कितने रुपए का भुगतान करना है? 1380। कितने वर्ष में? 4 वर्ष के बाद। और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से करना है और 4 बराबर किस्तों में करना है। पहले तो ये देखिए कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है। जो डाटा दिया हुआ रहेगा वो डाटा पे हम लोग पहले काम करेंगे। सबसे पहले जो डाटा है वो देखिए। डाटा सबसे पहले है 1380 का एक अमाउंट दिया हुआ है कि इसे भुगतान करना है। कितने टाइम में दिया हुआ है? टाइम जो है वो 4 ईयर दिया हुआ है। उसके बाद रेट कितना दिया हुआ है? तो रेट 10% दिया हुआ है। और ईएमआई जो है, ईएमआई कितने ईएमआई में करना है? तो 4 ईएमआई में करना है, यानी 4 किस्तों में करना है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। यदि आप प्रत्येक किस्त निकालना चाहते हैं कितने का है, प्रत्येक किस्त, प्रत्येक ईएमआई यानी प्रत्येक किस्त, तो इसके लिए एक छोटा सा काम करेंगे। वो छोटा सा काम क्या है, ध्यान दीजिए। पहले आप 100% लिखिए, ठीक है। सबसे पहला यही इंस्टॉलमेंट को दिखाता है, ठीक है। यहाँ 100 लिखेंगे और 100 में पहले 10% जोड़ेंगे तो 110 होगा। फिर उसी में 10 जोड़ेंगे 120 होगा। फिर उसी में 10 जोड़ेंगे 130 होगा। और ये कब तक जोड़ते रहेंगे? जितने किस्त में कह रहे हैं। ये ईएमआई कितने ईएमआई में होना है? 4। तो ये देखिए, ये हो जाएगा पहला ईएमआई, ये हो जाएगा दूसरा ईएमआई, ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। यानी 4 ईएमआई में कुल इतने रुपए देने हैं। ये यूनिट में आएंगे, जैसे 100, 200, 300, 400, 30, 20, 50, 450 और 10, 60। यानी ये 460 यूनिट उसे रुपया देना है। और वो रुपया में कितना है? 1380 है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली आप यहाँ लिखो 460 यूनिट बराबर 1380 रुपए, ठीक है। और निकालना है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितना होता है? 100 का। तो 100 से इसे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। 6 3 18 के 8 हासिल 1, 4 से 12 1 13। और इस हिसाब से 100 गुना 300 यानी 300 रुपये जो है इसका पर इंस्टॉलमेंट यानी पर ईएमआई आ जाएगा। सबसे हार्ड एंड फास्ट रूल हो जाएगा इसके लिए, हार्ड एंड फास्ट ट्रिक हो जाएगा। केवल कुछ ही सेकंड में आप ये काम कर सकोगे। 10% रेट है, 4 ईएमआई है। पहले 100 लिखो, 10-10 करके जोड़ते रहो। कितने बार जोड़ेंगे? जितना ईएमआई कहेगा। 100 में 10 जोड़ दिए 110, 10 जोड़ दिए 120, 10 जोड़ दिए 130। और ये 4 टाइम्स कर रहे हैं क्योंकि 4 ईएमआई है। जो डाटा ये आएगा ये पेड करने वाले अमाउंट को दर्शाएगा, यानी 460 यूनिट 1380 को दर्शाएगा। और चूंकि पूछा जा रहा है प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त जो है ये 100 यूनिट दर्शाता है। तो 100 यूनिट से जैसे गुना करेंगे 300 रुपये आएगा। ये आपको इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पे आए होंगे। अब हम चलते हैं इसी तरह के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अगर आपको हिंदी में समझने में दिक्कत है आप इंग्लिश में देख सकते हैं। 1890 रुपये का भुगतान 3 वर्षों के बाद करना है। यानी यहाँ पर अमाउंट कितना करेगा भाई? तो यहाँ पर अमाउंट है 1890 का। और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा दोस्त? तो टाइम हो जाएगा 3 साल। और अगर हम पूछेंगे रेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ रेट हो जाएगा आपका कितना परसेंट? 5%। और जब आपसे पूछा जाए ईएमआई, कितने ईएमआई में इसे करना है, तो 3 बराबर ईएमआई में करना है। तो ईएमआई बराबर हो जाएगा 3। अब सोचिए 3 ईएमआई में करना है, तो इसी 5% को पहले लिखेंगे 100। फिर इसी में क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे तो 105। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे 110। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 115। लेकिन ये 4 बार हो जाएगा। कितने ईएमआई में करना है? 3। तो 1 2 3 यानी ये यहीं तक रहेगा। पहले 100 लिखेंगे, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे 105, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे 110।
टोटल मिलाएंगे तो 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 10 5 15, ये 315 यूनिट आ जाएगा। कितना यूनिट आ जाएगा? 315 यूनिट। और हमने आपको बताया ये यूनिट किसके बराबर होगा? जो रुपया हमने दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 315 यूनिट अगर 1890 के बराबर हो जाता है तो ये 100 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? तो 100 से हम क्या कर देंगे? गुना, क्योंकि यही 100 जो है ये आपको प्रत्येक इंस्टॉलमेंट यानी प्रत्येक ईएमआई को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो 5 से कटेगा, 5 छके 30, 5 तिया 15, और ये 5 से काट दीजिए 20 पंचे 100। ठीक है, और यहाँ 63 से देखेंगे 3 तिया 9, 6 तिया 18, ये कट जाएगा 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 63 तिया 189 यानी कि 10, 30 गुना 20 यानी कि 600। यानी इस हिसाब से इसका जो प्रत्येक ईएमआई होगा वो कितने रुपए का हो जाएगा? तो 600 रुपए का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान तरीका है, इससे एकदम साधारण सिंपल बिना हाथ पैर गंदा किए हुए आंसर ला सकते हैं बिना मेहनत का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 600। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही है सेम, तो मैं चाहूंगा आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग दें। यहाँ पर देखिए अमाउंट जो है थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने सही कर दिया है। अमाउंट फिगर जो है यहाँ पर 2970 रुपया है, और रेट जो है वो 10% है। टाइम जो है वो कितने साल के लिए वो देख लीजिए। टाइम जो हो गया यहाँ पर 10%, 3 बार में चुकाना है, छूट गया यहाँ पे टाइम। देखिए 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द 10% 10% इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ये 3 साल के लिए है। ठीक है, और ईएमआई जो है इंस्टॉलमेंट जो है ये ईएमआई कितने ईएमआई देना है? तो 3 ईएमआई देना है। तो यहाँ पर देखिए रेट कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 100 से स्टार्ट कीजिए, पहला हो जाएगा 110, दूसरा हो जाएगा 120, क्योंकि 3 तक ही रखेंगे, क्योंकि 3 ईएमआई जोड़ेंगे तो 100 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 300 प्लस 30 330। ये 330 यूनिट किसको दर्शाएगा? तो 330 यूनिट दर्शाएगा हमारे इंस्टॉलमेंट वाले अमाउंट 2970 को। तो इसका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका आंसर का मैं इंतजार करूंगा कि आप इसे बना करके आंसर देते हैं या नहीं। तो ये था टाइप 7 का ए। अब हम बात करेंगे टाइप 7 का बी पे, दूसरे कैटेगरी का इंस्टॉलमेंट के दूसरे कैटेगरी का क्वेश्चन वो कैसा होता है तो वो देखिए। अभी देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई भी सामान ईएमआई पे खरीदते हैं तो इंस्टॉलमेंट पूरा का पूरा पेमेंट को ही इंस्टॉलमेंट में बना लेते हैं, और कभी कभी जब हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कोई सामान खरीदते हैं तो कुछ पैसा एडवांस के रूप में दे देते हैं। ठीक है, कुछ पैसा डाउन पेमेंट दे देते हैं। जब वो डाउन पेमेंट दे देते हैं तो शेष बची राशि ही हम कर्ज पे ले रहे हैं। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक टीवी का नगद मूल्य 8,000 रुपये है। सबसे पहले नकद जो मूल्य है, इसका जो नकद मूल्य है कितना है? तो 8,000 रुपये है। ठीक है, और 8,000 में 5,000 रुपया डाउन पेमेंट हो जाता है। 5,000 रुपया क्या हो गया? ये डीपी में लिख देता हूँ, डाउन पेमेंट हो गया। और 1 महीने बाद वो 3300 देकर क्या कर देता है? इस सामान को बेच देता है। यानी कि और वो 3300 रुपया दिया 1 महीने के बाद, और वो सामान उसका हो गया। यानी कि ये बाद में पेमेंट किया, तो बाद में पेमेंट किया और पहले पेमेंट किया, दोनों मिलाकर टोटल कितना पेमेंट कर दिया इसने? तो 5 3 8,800 रुपये, यानी सॉरी 5,300 रुपये हो जाएंगे यहाँ पे। टोटल पेमेंट उसने किया 5 3 8,300 रुपये। सोचिए अगर ये इंस्टॉलमेंट नहीं करता, अगर ये डाउन पेमेंट 5,000 ना दे के पूरा दे देता तो ये सामान कितना में मिल जाता? 8,000 में। लेकिन अब ये सामान कितना में मिल रहा है इसे? 8,300 में, मतलब 8,300 में मिल रहा है। तो 300 रुपया क्या लग रहा है इसे एक्स्ट्रा, और यही तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा, यानी ऐसा ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं पर हो गया कि इस कैलकुलेशन में ब्याज उसे कितना लग रहा है? 300 रुपया लग रहा है। अब हमें निकालना क्या है? तो बोल रहा है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी रेट ज्ञात करना है। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट निकालना है। और रेट बराबर तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, SI गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है। और SI मुझे कितना लग गया यहाँ पर? 300 रुपये गुना 100 बटे प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर सोचने वाला है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या 8,000 होगा? नहीं, क्योंकि 8 का 8,000 तो उधार नहीं ले रहे हैं। 8,000 में मैंने 5,000 जमा कर दिया, केवल 3,000 उधार ले रहे हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। और गुना टाइम, टाइम क्या है?
एक महीने के बाद, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यानी एक महीने में ही वो पैसा चुका दिया। और ये जो कैलकुलेशन हम लेके चल रहे हैं ये पूरे 12 महीने का है, तो एक महीने को 12 से भाग कर देंगे तो एक महीने का आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन 12 यहाँ से काटेंगे ऊपर चले जाएगा, और 300 को 3000 10 बार में काटेंगे, 10 से 10 100, 12 दाही 120, यानी कि 120% ये ईयरली हो जाएगा इनका। अगर मंथली की बात करते तो फिर भाई अलग होता, यहाँ पर 120% क्या हो जाएगा, ईयरली हो जाएगा। और ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी वे में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। एक टीवी था जिसका नगद मूल्य कितना लगा, 8000। अगर नगद में आप खरीदते तो 8000, लेकिन आपने 5000 दिया तो मतलब है कि 3000 उधार ले जा रहे हैं, और 3000 जो उधार ले जा रहे हैं यानी प्रिंसिपल अमाउंट 3000 हो गया, लेकिन आपको 3000 की जगह कितना देना पड़ रहा है, 3300। इसका मतलब है कि 300 रुपया आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यही तो आप ब्याज दे रहे हैं। और इस ब्याज के हिसाब से 3000 रुपये प्रिंसिपल के हिसाब से आप रेट क्या दे रहे होंगे, तो रेट बराबर तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 P इंटू टी होता है, और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के रूप में 300 दे रहे हैं, गुना 100 में 3000 क्यों लिए प्रिंसिपल, क्योंकि 3000 तो उधार ले रहे हैं, और गुना टाइम होता है। और टाइम को मैंने 1/12 क्यों किया, क्योंकि यहाँ एक महीना दिया हुआ। अगर 4 महीना रहता तो 4/12, 6 महीना रहता तो 6/12, और पूरा साल का रहता तब तो 1/12 करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक मान लेते तो वो साल का हो जाता। तो इस हिसाब से इसका जो है ईयरली प्रतिशत जो होगा वार्षिक ब्याज की दर वो हो जाएगी 120%। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। आपके प्रैक्टिस के लिए एक और मैं क्वेश्चन कराता हूं ऐसा ही, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। एक मोबाइल फोन है, अगर आप नगद मूल्य में खरीदते हैं तो 12000 रुपये है, यानी कि अगर आप नगद में खरीदते हैं, गए और कैश में खरीदना चाहे तो 12000 में खरीद सकते हैं। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, इसे इंस्टॉलमेंट में खरीदा। इंस्टॉलमेंट में उसने पहले क्या किया, 7000 का डाउन पेमेंट किया। हमने यहाँ लिख दिया डीपी, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना कर दिया, 7000। अगर 12000 का सामान था, 7000 डाउन पेमेंट किया, मतलब वो उधार कितना ले जा रहा है, तो 12000 के सामान में 7000 पेमेंट कर रहा है, यानी 5000 उधार ले जा रहा है। 5000 ही उधार की राशि होगी, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अब बात करेंगे 5000 की जगह इसने दिया कितना, 5500 दिया। मतलब है कि 5500 दिया, इसका ये मतलब टोटल उसने कितना पैसा दिया, 7000 प्लस 5000, 12500 रुपया दिया। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि उसे अगर नगद में खरीदता तो 12000 में हो जाता, लेकिन क्योंकि ईएमआई पे खरीदा जिसके कारण से 12500 लगा। अब 12000 और 12500 में देखेंगे तो ये 500 रुपया क्या लगा, इसको एक्स्ट्रा लगा। यही एक्स्ट्रा इसके लिए क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। यही तो ब्याज दे रहा है ईएमआई के चक्कर में, तो 500 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे भी महीना कितना है भाई, एक महीने के बाद का ही बात है। तो चलिए देखते हैं। रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज गुना 100 बट्टे में पी प्रिंसिपल। याद रखना है प्रिंसिपल कितना होगा, 5500, 7000, 12000 कितना होगा, तो 12000 में 7000 डाउन पेमेंट कर दिया, तो उधार लिया कितना, तो उधार लिया केवल 5000, यानी 5000 इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, और गुना टाइम, और टाइम चूंकि एक महीना है तो 1/12 कर देंगे तो साल का कैलकुलेशन हो जाएगा। इस हिसाब से 12 यहाँ से कटेगा ऊपर चले जाएगा, और 5 10 बार में कट जाएगा, 500 गुना 10 5000, 10 10 से कट जाएगा। इसका भी आंसर आ जाएगा आपको 120%। आई होप आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हम आपके लिए एक और लेकर के आते हैं, थोड़ा सा महीना में चेंजेज करते हैं। महीना में चेंजेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने कितने महीना कर दिया, 4 महीने। आइए देखते हैं। इसमें एक फ्रिज है, उसका नगद मूल्य कितना है, 15000 रुपये, और उसमें से उसने डाउन पेमेंट कितना किया, तो डाउन पेमेंट किया 7000 रुपये। अब सोचिए अगर 15000 में 7000 डाउन पेमेंट कर रहा है तो वो उधार कितना ले रहा होगा, 8000, तभी तो 15000 पूरेगा। अब 8000 के जगह पे उसे चुकाना कितना पड़ रहा है, 8800, यानी उसे 8800 जो चुकाना पड़ रहा है ये, और यहाँ पर ये था डीपी डाउन पेमेंट, तो इसको टोटल कितना देना पड़ रहा है, तो 8 7 15800 रुपये देना पड़ रहा है। यानी ईएमआई के चक्कर में इंस्टॉलमेंट के कारण 15800 लग रहा है। अगर इंस्टॉलमेंट नहीं करता तो इतना लगता, तो इस हिसाब से इसे कितना ज़्यादा पैसा लग गया, तो ज़्यादा लगा 800। यही 800 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसके लिए क्या हो जाएगा, ऐसा ही, यानी कि ब्याज हो जाएगा। और इसके हिसाब से हमें रेट निकालना है। तो रेट बराबर होता है SI गुना 100 बट्टे में
प्रिंसिपल प्रिंसिपल को सोचो, मैंने इससे पहले भी 2 क्वेश्चन में बताया, अब फिर से बता रहा हूँ। आप 15,000 के सामान में आपने 7,000 डाउन पेमेंट कर दिया, तो आप उधार कितना ले रहे हो? तो उधार तो आप 8,000 ही ले रहे हो, ऐसा नहीं 8,800 लिख देना, 8,000 और यहाँ पे गुना करेंगे किससे? जो समय होगा, टाइम, टाइम कितना है? 4 महीना, और इसको मुझे ईयरली निकालना है, तो 4 बट्टे क्या कर देंगे? 12 कर देंगे, ईयरली हो जाएगा। 12 यहाँ से कटेगा, ऊपर चले जाएगा, 4 3 से 12 बार में कट जाएगा, 8 100, 10 बार में 8,000 को काटेगा, 10 10 दाई 100 हो जाएगा, 10 तिया 30% हो जाएगा, और यहाँ पर रेट आपका निकल के आ जाएगा ईयरली वार्षिक ब्याज की दर वो कितनी हो जाएगी? 30%, यानी 30% इसका सही जवाब होगा। आई होप आप टाइप 7 का बी भी समझ पाए होंगे, यानी टाइप 7 का ए था डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट पे, टाइप 7 का बी है अगर कुछ डाउन पेमेंट कर देते हैं तब इंस्टॉलमेंट पे। अब हम लोग चलते हैं टाइप 7 के सी पर। अब ये जो टाइप 7 का सी होने वाला है ना, थोड़ा इंटरेस्टेड होगा, क्यों? क्योंकि इसको उल्टा करके क्वेश्चन दिया गया। देखिए टाइप 7 का सी, इसमें क्या है? बोल रहा है कि 48% वार्षिक साधारण ब्याज, पूरे साल का ही दे दिया 48% वार्षिक ब्याज की दर से 1845 की 5 समान मासिक किस्तों द्वारा चुकाए जाने वाले ऋण की राशि कितनी है? फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन में इसी चीज को दिया हुआ था, बस यहाँ पर खेल ये खेला कि ये परसेंटेज पूरे साल का दिया। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास ये 48% जो रेट है, ये रेट पर ईयर का है। अगर हम मंथली निकाल लें, यानी पर ईएमआई का निकाल लें, तो कितना होगा? तो चूंकि साल में 12 महीना होता है, 12 से भाग करेंगे, 12 चौके 48, 4% ये क्या हो जाएगा? मंथली हो जाएगा। और याद रखना है आपको, ईएमआई जो होता है वो मंथली ही कटता है। ईएमआई कितना करता है? मंथली करता है। और ईएमआई में कितना परसेंट लग रहा है? 4। अब आपका तो क्वेश्चन बन गया, इसको कितना ईएमआई देना है? 5 समान मासिक किस्त, यानी कि 5 मंथली ईएमआई देना है। तो 4% दे रहा है, तो पहले 100% मान लेंगे। 100 में 4 जोड़ देंगे 104, फिर 4 जोड़ देंगे 108, फिर 4 जोड़ देंगे 112, फिर 4 जोड़ देंगे 116। और ये कब तक जोड़ते रहेंगे? जब तक कि 5 समान किस्त न पुर जाए। देखिए 1 पुर गया, 2 पुर गया, 3 पुर गया, 4 और 5, यानी 5 ईएमआई पुर गया। और ये टोटल यूनिट जोड़िए कितना है? 100, 200, 300, 400, 500, 10 10 20, 20 8 28 और 8 36, 4 40, तो 500 ये 40 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 8 4 12, 2 14, 14 6 20, 20 20 40, 540 यूनिट ये हो जाएगा उनका, ये क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट वाली राशि। ठीक है, अब देखिए हमसे कहा जा रहा है कि ऋण की राशि निकालिए। तो ऋण की राशि कैसे निकलेगा, अब हम आपको बता रहे हैं। अब आप सोचिए ये क्या है? 1845 की 5 समान किस्त, यानी किस्त कितने का जा रहा है? 1845 रुपए पर किस्त जा रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बताया था किस्त कौन दर्शाता है, ईएमआई कौन दर्शाता है, तो ये पहला वाला फिगर। तो हम लिख सकते हैं 100 यूनिट बराबर ईएमआई की अमाउंट 1845 गुना हमको निकालना जो डाटा है, निकालना क्या है? 540, क्योंकि यही 540 यूनिट ही तो ऋण की राशि है। तो 540 से इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब आप जब गुना करते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 गुना 10, इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, 3 4 बच जाएगा, 5 छके 30, 5 नमा 45। ठीक है, फिर से चेक कर लेंगे, 5 तिया 15, 3 4, 5 छके 30, 5 नमा 45, बिल्कुल सही है। 2 से काटेंगे, ये 27 बार में कट जाएगा, यानी 27 गुना 369 इसका आंसर होगा। अब ना तो 369 गुना 27 करने जाएंगे तो आपका समय हो जाएगा बर्बाद। आप समय बचाना चाहते हैं तो इसको डिजिटल सम से बनाएंगे। पहले तो ये देख लीजिए यूनिट डिजिट 9 7 63, यानी इकाई अंक जो होगा 3 होना चाहिए। इनमें से किस ऑप्शन का इकाई अंक 3 है? ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया, वही आंसर होगा। लेकिन यदि मान लो इकाई अंक 2-3 डिजिट में मैच कर जाता या 2-3 ऑप्शन में, तो क्या करते? तो कुछ नहीं करते, डिजिटल सम लगा लेते। और डिजिटल सम आप लोग को पता ही होगा, 7 2 9 और 9 बराबर होता है 0 गुना 6 3 9 और 9 कट जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, यानी 0 गुना 0 यानी 0। डिजिटल सम क्या होना चाहिए? तो डिजिटल सम 0 होना चाहिए। अगर आप डिजिटल सम नहीं जानते निकालना, तो आप
हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर मैथ्स के रील्स में जाइए शॉर्ट में, वहाँ पे मैंने ट्रिक बताया है डिजिटल सम का। तो डिजिटल सम कितना हो गया 0। इनमें से किसका डिजिटल सम 0 है तो चेक कीजिए। 9 9 कट गया 0, 6 3 9 कट गया 0, यानी इसका डिजिटल सम क्या है, तो इसका डिजिटल सम जो है वो आपको 0 है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो डिजिटल सम से भी आप निकाल सकते हैं बड़े गुना का, या डायरेक्टली भी आप इसे आंसर आप इकाई अंक से कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग ऐसे क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, तो अंतर बस ये है, यहाँ पे प्रत्येक ईएमआई की राशि दी हुई है और प्लस पूरे साल में कितना ब्याज लग रहा है ये दिया हुआ है। ये नहीं दिया हुआ है कि रेट क्या लग रहा था, बस मंथली रेट निकालिए, ईएमआई का रेट निकलेगा, ये ईएमआई का अमाउंट को दर्शाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे ऐसे ही एक और क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सेम टाइप 7 का सी में ही एक क्वेश्चन और हमने दिया प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर है 36% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2600 रुपए की 4 समान किस्त। अब देखिए 36% है, लेकिन ये जो रेट है 36% पर ईयर का है। अगर मैं मंथली निकालूं मंथली, तो भाई मंथली कितना हो जाएगा। अब बोलिएगा मंथली क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट मंथली बनता है। तो 36% बाय 12 कर देंगे तो 12 या 36, 3% पर मंथ यहाँ पर क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। तो आपको मैंने पहले सिखाया, पहले 100 लिखो, फिर 100 में 3 जोड़ दो 103, फिर 100 में 3 में 3 जोड़ दो 106। और ये कब तक करेंगे, जितना किस्त बनाना है। कितना किस्त बांधना है इसमें, 4 समान किस्त। तो 4 बार करना होगा, 3 बार हो चुका है, एक बार और जोड़ेंगे 6 3 9, और 100 200 300 400, 9 6 15 3 18, 418 यूनिट। यानी कि वो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, वो जो इसको चुकाना होगा ऋण की राशि यानी अमाउंट, जो ऋण की राशि यानी अमाउंट जो चुकाना होगा वो 418 यूनिट होगा। और उसका किस्त कितने का है यहाँ पर, 2600 का। आइए चेक करते हैं। तो ऋण की किस्त मैंने आपको बताया था, यही है ईएमआई, यही है इंस्टॉलमेंट को दर्शाता है यूनिट। तो 100 यूनिट जो है वो रुपया में कितने को दर्शाएगा, 2600 रुपए को दर्शाएगा। तो आपसे निकालना कितना यूनिट का है, 418 यूनिट का। तो 418 से इसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब सिंपल सा है, यूनिट यूनिट कट जाएगा, 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 26 गुना 418। फिर से इकाई अंक लगा के चेक कर लीजिए, 8 छक्के 48। इकाई अंक क्या होना चाहिए, 8। 8 इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, यानी ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन में इकाई अंक मैच कर जाता, तो आप क्या लगाते यहाँ पर, फिर डिजिटल सम लगाते। क्या लगाते, डिजिटल सम। और डिजिटल सम तो आप सबको पता ही होगा, 8 1 9 कट जाएगा, कोई मतलब नहीं, 6 2 8, और यहाँ 4, फिर 8 4 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 32, और 32 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 5। यानी कि वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा। देखिए 8 1 9 खत्म, और 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम कितना होता है, 5, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही जवाब। तो आप ऐसे क्वेश्चन को डिजिटल सम से भी बना सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को आप इकाई अंक से भी बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन सेम ऐसा ही होगा, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 24% वार्षिक है, साधारण ब्याज की दर से 1325 की 8 समान किस्त। बहुत लंबा चल रहा है, कितने किस्तों में बांटा जा रहा है, कितने ईएमआई में, 8। तो 24% चूंकि क्या है, ईयरली है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, आगे आप लोग बताएंगे। ईयरली है, मंथली निकालना है तो 24/12 कर देंगे, मंथली कितना परसेंट हो जाएगा, 2% ये मंथली हो जाएगा। अब 2% मंथली है तो पहला 100, दूसरा हो जाएगा 102, तीसरा हो जाएगा 104, दो दो जोड़ते चले जाएंगे, 106 108 110 112। कब तक जोड़ेंगे, जब तक कि 8 समान मासिक किस्त ना आ जाए। एक किस्त 2 3 4 5 6 7, एक बार और जोड़ देंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 14, टोटल 8 हो गया। अब इन सभी को आप जोड़ लेंगे, ये जो अमाउंट को दर्शाएगा, ये जो यूनिट आएगा, ये यूनिट ये जो यूनिट होगा वो आपको गुना करना होगा। और यहाँ पर 100 जो होगा ये प्रत्येक ईएमआई को दर्शाता है, मैंने पहले बताया। तो 100 यूनिट दर्शाएगा किसको, 1325 को, 1325 को। तो भैया अमाउंट क्या होगा, मूलधन सॉरी ऋण की राशि कितनी होगी, तो ऋण की राशि जो होगा यहाँ पर आपको निकालना है। तो ऋण की राशि वही होगा जो आप यहाँ पर डाटा लाएंगे, इसको गुना करके इसका आंसर आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए।
आपके आंसर का हम इंतजार करेंगे। आई होप आप लोगों को साधारण ब्याज के ईएमआई पे आधारित क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे सपोर्ट करता है आगे आपके लिए लगातार वीडियो बनाने के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए या आंसर कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और इस चैनल को आप अपना बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।